नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार अफीम की खेती का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुर्ग जिले के समोदा गांव में करीब 2 एकड़ खेत में अफीम की फसल मिलने से पुलिस और प्रशासन दोनों हैरान है। अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों या पड़ोसी राज्यों के जंगलों में ऐसी खबरें आती थी, लेकिन दुर्ग जिले के एक गाँव में खुलेआम अफीम की खेती मिलना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल समोदा गांव के एक खेत में पुलिस को अफीम के पौधे लहलहाते हुए मिले हैं। इन पौधों में फल भी आ चुके थे। बताया जा रहा है कि इन फल पर जब चीरा लगाया जाता है तो उससे सफेद द्रव निकलता है जो सूख कर अफीम बन जाता है। यही कारण है कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे मामले की पुष्टि दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने भी की है। उन्होंने बताया है कि समोदा गांव में करीब 2 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती मिलने की जानकारी मिली है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस खेत में ये फसल मिली है वहां समोदा गांव के रहने वाले विकास ताम्रकार का बताया जा रहा है। विकास ताम्रकार के कुछ राजनीतिक संबंध होने की भी चर्चा सामने आई है, जिसके बाद ये मामला अब सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाने लगा है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब समोदा गांव के सरपंच ने खेत में संदिग्ध फसल होने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खेत की जांच शुरू की। जब पुलिस ने खेत में लगे पौधे को देखा तो उन्हें पहली नजर में ही अफीम के पौधे होने का शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और पौधों की वैज्ञानिक जांच शुरू करवाई। साथ ही वनस्पति विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है ताकि ये पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि ये फसल अफीम की है या नहीं। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को पुख्ता तौर पर अफीम की खेती होने का शक हो चुका है। गांव के लोगों का कहना है कि इस खेत में लंबे समय से एक अलग तरह की फसल लगी हुई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों के मन में भी शक था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये अफीम की खेती की जा रही है। जब पुलिस और विशेषज्ञों की टीम खेत में पहुंची तो पूरे गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर इस अफीम की खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल है। क्या ये केवल एक व्यक्ति का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस फसल की खेती कब से की जा रही थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि अफीम की खेती हो रही है, तो उसकी तस्दीक के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। अफीम की खेती पाई गई है। सूचना मिलने पर हम लोग भी आए हैं और फॉरेंसिक के अधिकारी भी हैं यहाँ पर, आबकारी विभाग भी उपस्थित है। संयुक्त जांच दल गठित किया गया है इसमें और जैसे ही सुबह होगी तो फिर इसमें और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चल पाया सर इसमें अब तक किसका है क्या है? ज़मीन निजी है। उस ज़मीन पे गिरदावरी और सर्वे के दौरान क्या रिकॉर्ड हुआ है इसके डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं और कौन लोग यहाँ पर आते जाते थे ये सब जांच का विषय है। पूछताछ से पता चलेगा। सर कितने एकड़ लैंड में अवैध तरीके से खेती की जा रही थी, क्या खुलासा होता है? एरिया काफ़ी बड़ा है, 5 से 10 एकड़ हो सकता है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। सुबह के उजाले में ही इसका पूरा सर्वे करके फिर मालूम हो पाएगा। सर किस तरह देखते हैं, एक बड़ा मामला ये है और क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई हो पाएगी? बेहद चिंतनीय विषय है। दुर्ग जिले में इस प्रकार की कोई चीज़ अगर मिली है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। का क्या नाम है, क्या हुआ? नीरज कुमार निषाद, वार्ड क्रम 2 5। मैं दिखा ला रहा हूँ ना, तो विकट मारी करना। कौन दिखा ला रहे, कौन मारी? मीडिया वाले मारा। कौन मारी? 3 जन आरी को ना ओकर साथ मार में दाऊ और ओकर लड़का। कौन दाऊ का नाम है? ओकर नाम ब्रिजेश ताम्रकार। ओकर लड़का का नाम तो नहीं जाना। खबर मारी सोना दिखा ला की बनेच मारी सोना। तो क्या कहा सकता होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए ना सर। फिलहाल पुलिस ने खेत को अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही पौधों के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती मिलने से
प्रशासन और पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अगर जांच में ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि ये अफीम की खेती हो रही थी, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहद गंभीर मामला माना जाएगा। अब सबकी नजर पुलिस से जांच पर टिकी है कि आखिर इस अफीम की खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल है और इस पूरे नेटवर्क का सच कब तक सामने आता है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें खबर आलोक के साथ।